हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे हम देखते हैं। अभी इससे पहले इस लेसन के बारे में हमें इंट्रोडक्शन के बारे में बात की हमने। इस लेसन में जो जो पात्र हैं और एक्चुअली इस लेसन में है क्या। तो अब इस लेसन को हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। लेसन का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वह किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। अब इसके कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं। सबसे पहले आ गया हिस्टोरियन, इतिहासकार, जो इस ड्रामा को, इस नाटक को रिलेट कर रही है, सुना रही है 25वीं शताब्दी में। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ग्रेट महान एंड माइटी शक्तिशाली थिंक टैंक, जो मैंने आपको बताया, जो इसका मुख्य पात्र है, जो बहुत ही एरोगेंट है और अपने आप को नॉलेजफुल मानता है बहुत ज़्यादा। एक है अप्रेंटाइज नूडल, नौसिखिया नूडल, जो किसका मतलब नौसिखिया है, नया नया है, काम सीख रहा है और ये सजेशंस देता है किसको, थिंक टैंक को। कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ओप, इन 3 लोगों का ये दल बनाता है। अब ये नाम बहुत ही अटपटे हैं, आपको लग रहा होगा कि इतने अटपटे नाम कैसे हैं, तो क्यों है ये, क्योंकि अपने पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के नाम नहीं है ये। नाम किनके हैं, मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों के नाम है। और एक है इसमें क्या, ऑफ स्टेज वॉइस। ऑफ स्टेज वॉइस मतलब जो नाटक चल रहा है तो कई बार इसमें स्टेज के पीछे से आवाज़ आती है, उस आवाज़ के लिए प्रयोग किया हुआ है ऑफ स्टेज वॉइस। अब देखते हैं अपन लेसन की स्टार्टिंग। सीन फर्स्ट, दृश्य पहला। रीड एंड फाइंड आउट, कि आप इसको पढ़ें और आप पता लगाएं। किस चीज़ का पता लगाएं, इसमें पता लगाना है वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड, 20वीं शताब्दी को क्यों कहा जाता था द एरा ऑफ द बुक, किताबों का युग। आगे हम पढ़ेंगे ना तो इस प्रश्न का जवाब मिलेगा हमें कि 20वीं शताब्दी को किताबों का युग क्यों कहा जाता था। यह प्रश्न कौन सी शताब्दी में बन रहा है, 25वीं शताब्दी में। आप अच्छे तरीके से सेट कर ले माइंड में कि इस लेसन को पढ़ेंगे तो अपने आप को हमें 25वीं शताब्दी में कल्पना करनी है। ओके। दूसरा क्वेश्चन है हु ट्राइड, किसने कोशिश की, टू इन्वेड। इन्वेड का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना। हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करने की किसने कोशिश की इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में। 21वीं शताब्दी में किसने पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की थी। तो ये लेसन पढ़ेंगे तब इन प्रश्नों के जवाब हमें मिलेंगे। अब देखो टाइम कौन सा है इस नाटक के दौरान, द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी का टाइम है। इस लेसन को पढ़ेंगे उसके दौरान। स्थान कौन सा है, द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ, इस पृथ्वी ग्रह के ऊपर 20वीं शताब्दी का जो विभाग है, द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ, ठीक है, ये स्थान है। बिफोर राइज, बिफोर राइज का मतलब है पर्दा उठने से पहले। पर्दा उठने से पहले क्या सीन चल रहा है नाटक में, स्पॉटलाइट यानी प्रकाश बिंदु, शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, जो इतिहासकार है, कहानी सुनाने वाली है, उसके ऊपर प्रकाश बिंदु गिरता है प्रोजेक्टर का। हो इज सिटिंग, जो बैठी है, एट ए टेबल डाउन राइट, और उसके दाहिनी ओर क्या है, एक टेबल है जिसके ऊपर ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक मूवी प्रोजेक्टर मतलब चलचित्र प्रक्षेपक रखा हुआ है। ए साइन ऑन एन ईजल, और चित्र फलक के ऊपर, ईजल का मतलब है चित्र फलक। बिसाइड हर, उसके बगल में, रीड्स, कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ती है। म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का विभाग। शी स्टैंड्स, वह खड़ी होती है। एंड बॉज, बॉ का मतलब होता है झुककर सम्मान करना, मतलब झुकना, और झुककर सम्मान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शी स्टैंड्स, वह खड़ी होती है। एंड बॉज, झुककर सम्मान करती है किनको, तो ऑडियंस, श्रोतागणों को। श्रोतागण कौन है, जो नाटक देखने बैठे हुए हैं, जो ये ड्रामा चल रहा है वो जो देखने बैठे हैं ऑडियंसेस, तो उनको सम्मान करती है झुककर। ठीक है, आगे देखते हैं।
हिस्टोरियन कहती है। गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून बोलते हैं, जो भी ऑडियंस है उसके सामने। वेलकम, आप सभी का स्वागत है टू और म्यूजियम, हमारे संग्रहालय में, ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में, एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरे विभाग में। अब डिपार्टमेंट किस चीज़ का है? क्यूरियोसिटीज़। क्यूरियोसिटीज़ क्या होती है? जिज्ञासाएं। क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड, बहुत पुरानी, फार ऑफ, बहुत दूर की, 20th सेंचुरी, जो बहुत दूर की और बहुत पुरानी जो जिज्ञासाएं हैं 20वीं शताब्दी की, उस विभाग में आपका स्वागत है। द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी, वाज ऑफन कॉल्ड, प्राय कहा जाता था इस 20वीं शताब्दी को, द एरा ऑफ द बुक, क्या कहा जाता था? किताबों का युग। ये प्रश्न अपने सबसे पहले अपने पास में आया कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि 20वीं शताब्दी को किताबों का युग क्यों कहा जाता था। इसका आंसर अब आएगा अपने पास में, क्योंकि इन दोज डेज, उन दिनों में, देयर वर बुक्स, किताबें हुआ करती थी, अबाउट, बारे में, एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में किताबें हुआ करती थी, किसी भी चीज़ के बारे में। फ्रॉम एंटिएटर्स टू जूलस। एंटिएटर्स क्या होते हैं? चींटीखोर, चींटी खाने वाले होते हैं ना, उनको एंटिएटर्स बोलते हैं। चींटीखोर से लेकर जूलस, जो साउथ अफ्रीका का एक रेशियल ग्रुप है, यानी जातीय समूह है, उससे उस तक, यानी चींटीखोरों से लेकर दक्षिण अफ्रीका के जातीय समूह तक किताबें हुआ करती थी। कहने का मतलब A to Z, हर किसी चीज़ के बारे में किताबें हुआ करती थी उस समय। बुक्स, किताबें, टॉट, सिखाती थी, पीपल, लोगों को क्या क्या सिखाती थी? हाउ टू, कोई भी कार्य कैसे करना है, व्हेन टू, कोई भी कार्य कब करना है, वेयर टू, कहाँ करना है, एंड वाई टू, मतलब क्यों करना है। दे इल्यूस्ट्रेटेड, इल्यूस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? उदाहरण देकर समझाना। किताबें लोगों को उदाहरण देकर समझाती थी। दे इल्यूस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, शिक्षित करती थी। पंक्चुएटेड, कुछ गलत कार्य करने से रोकती थी, पंक्चुएट करती थी। एंड इवन डेकोरेटेड, और सुशोभित भी करती थी, मतलब नॉलेज से सुशोभित करती थी, ज्ञानी बनाती थी व्यक्तियों को। बट द स्ट्रेंजेस्ट, लेकिन सबसे विचित्रतम बात, थिंग ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ। एक बार ऐसी किताब थी जिसने एक पृथ्वी को बचाया। किताबों का रोल बहुत हुआ करता था, किताबें सिखाती थी कोई कार्य कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है। किताबें शिक्षित करती थी, समझाती थी, रोकती थी और ज्ञानी बनाती थी। लेकिन इन सबसे हटकर सबसे विचित्रतम बात क्या थी कि कभी किसी एक किताब ने पृथ्वी को एक आक्रमण से बचाया था। कौन सी बुक थी? यू हैवंट हर्ड, ये प्रश्न पूछ रही है, इसमें आगे आएगा इसी का आधा सेंटेंस। You haven't heard about the Martian invasion of 2040। क्या आपने नहीं सुना है जो मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों का जो आक्रमण था? इन्वेजन मतलब आक्रमण। ऑफ 2040, 2040 में जो उन्होंने आक्रमण किया, मतलब वैसे वास्तव में हुआ नहीं था, उस आक्रमण से बचा लिया गया था। तो क्या आपने उस आक्रमण के बारे में नहीं सुना है? टस टस्क, ये इंटरजेक्टिव वर्ड्स हैं जो मन की अचानक भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वॉट डू द टीच चिल्ड्रन नाउ अ डेज, वो बच्चों को आजकल क्या सिखाते हैं? मतलब लोगों के लिए कह रहे हैं कि बच्चों को यही चीज़ पता नहीं है कि कभी 2040 में आक्रमण होने वाला था, तो क्या पढ़ाते हैं आजकल बच्चों को? वेल, खैर, यू नो, आप जानते हैं, द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, आप जानते हैं कि आक्रमण नेवर रियली हैपेंड, वास्तव में कभी नहीं हुआ। बिकॉज, क्योंकि ए सिंगल बुक, केवल एक किताब ने स्टॉप्ड इट, इस आक्रमण को रोक दिया था। वॉट वॉज द बुक, ये किताब कौन सी थी? यू आस्क, आप पूछेंगे कि किताब कौन सी थी, किस किताब ने पृथ्वी को बचा लिया आक्रमण होने से? ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है? विश्व कोश, ऐसी किताब जिसमें हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, हर चीज़ का उत्तर मिल जाए।
क्या आपको लगता है कि वो कोई विश्वकोश था? ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड मिसाइल्स के बारे में कोई टॉम था। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, कोई गुप्त फाइल, कोई सूची आउटर स्पेस, बाह्य अंतरिक्ष की, क्या वो थी? नो, इट वॉज नन ऑफ दोज। ना तो वो कोई एनसाइक्लोपीडिया था, ना वो कोई टॉम था, ना कोई सीक्रेट फाइल थी वो। नो, इट वॉज नन ऑफ दोज, उनमें से कुछ नहीं था ये। इट वॉज, ये था, बट हियर, क्या था? लेकिन यहाँ, लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप, मुझे पहले हिस्टोरिस्कोप के ऊपर टर्न करने दो, यानी वो कहानी आपको सुनाने दो, तभी आपको पता चलेगा। एंड शो, और आपको प्रदर्शित करने दो। वॉट हैपन मैनी सेंचुरीज एगो, ये सेंचुरीज की आप स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, सेंचुरीज की आएगी CENTURIES, ठीक है, क्योंकि इसका सिंगुलर नंबर क्या होता है? CENTURY, तो प्लूरल बनाएंगे तो Y हटकर IES लग जाएगा, ठीक है। तो पहले मुझे आपको ये बताने दो कि मैनी सेंचुरीज एगो, बहुत सारी शताब्दियों पहले क्या हुआ था इन 2040 में। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वह प्रोजेक्टर की ओर घूमती है। एंड पॉइंट्स इट, और इसको घुमाती है, सेट करती है लेफ्ट बाईं ओर। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, वो जो इतिहासकार है उसके ऊपर से स्पॉटलाइट, प्रकाश बिंदु चला जाता है। एंड कम्स, और आ जाता है किसके ऊपर? अप डाउन लेफ्ट, बाईं ओर। ऑन थिंक टैंक, किसके ऊपर? थिंक टैंक के ऊपर। कहने का मतलब नाटक चालू होने वाला है। हु इज सीटेड, जो थिंक टैंक बैठा है। ऑन ए रेस्ट बॉक्स, एक उठा हुआ बॉक्स है उसके ऊपर बैठा हुआ है। आर्म्स फोल्डेड, इस पोस्चर में बैठा हुआ है। ही हैज़, उसके पास है ए ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा एग शेप्ड हैंडरी। एग शेप्ड मतलब अंडाकार, अंडे की आकृति का। हैंडरी का मतलब क्या होता है? सिर, हेड, हेड का पर्यायवाची है ये। एग शेप्ड हैंडरी है उसका, अंडाकार उसका सिर है। एंड ही वियर्स, और वो पहने हुए है ए लॉन्ग रोब, एक लंबा सा रोब। रोब क्या होता है? रोब जैसे आप गाउन जिसको कहते हैं उसको रोब कहते हैं, जो वन पीस क्लॉथ होता है, ठीक है। डेकोरेटेड, जो सजा हुआ है, विद स्टार्स एंड सर्किल्स, उस रोब के ऊपर सजा हुआ है किन किन चीज़ों से? स्टार्स, सितारों के चित्र बने हुए हैं। सर्किल्स, गोलाकार आकृतियाँ बनी हुई हैं। अप्रेंटाइज नूडल स्टैंड्स, अप्रेंटाइज जो नौसिखिया नूडल है, स्टैंड्स खड़ा होता है। बिसाइड हिम, उसके बगल में। एट एन एलोबरेट स्विच बोर्ड, एक विस्तृत जो स्विच बोर्ड है उसके ऊपर। ए साइन ऑन एन ईजल रीड्स, और चित्रफलक के ऊपर एक प्रतीक है उसको पढ़ते हिस्टोरियन। क्या लिखा हुआ है? आगे पेज पर देखते हैं। उस ईजल पर क्या लिखा हुआ है? मार्स स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक। कमांडर इन चीफ, जो उनका पूरा दल है उनका कमांडर इन चीफ, मुखिया कौन है? थिंक टैंक। बोज लो बिफोर एंटरिंग, प्रवेश करने से पहले झुककर सम्मान करते हैं। नूडल, नोडल उसको सल्यूट कर रहा है, सल्यूटेशन के रूप में कुछ बोलता है थिंक टैंक को। बोविंग, बोविंग मतलब झुककर सम्मान करते हुए। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कि महान और शक्तिशाली थिंक टैंक। मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, और सबसे बुद्धिमान प्राणी। इन द होल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड में। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, कि आपके आदेश क्या है? मतलब उस थिंक टैंक को सल्यूट कर रहा है कि सबसे शक्तिशाली, सबसे महान, सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर पूरे ब्रह्मांड में, आप आदेश करो कि आपके आदेश क्या हैं। थिंक टैंक पीवियसली, पीवियसली मतलब थोड़ा खींचते हुए, खींचना, खींचना मतलब थोड़ा चिढ़ना, चिड़चिड़ाते हुए, गुस्सा करते हुए। थिंक टैंक पीवियसली, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सल्यूटेशन, मेरे संबोधन का पार्ट तुमने छोड़ दिया है। सल्यूटेशन मतलब है संबोधन। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सल्यूटेशन। अप्रेंटाइज नूडल, कि नौसिखिया नूडल,
तुमने मेरे सैल्यूटेशन का कुछ भाग छोड़ दिया है। गो ओवर द होल थिंग अगेन, ये दोबारा करो, मतलब ये जो तुमने सल्यूट किया है ना मेरे को, मेरे सल्यूटेशन में तुमने कुछ बोला है, ये वापस बोलो, दोबारा बोलो, क्योंकि तुमने ठीक से किया नहीं है। नोडल कहता है इट शैल बी डन सर, ठीक है सर, आपका जैसा आदेश आप श्रीमान। इन ए सिंग सॉन्ग, अब थोड़ा गीत गाते हुए ऐसा बोलता है ये नोडल। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कि महान और शक्तिशाली थिंक टैंक। रूलर शासक, रूरल कौन होता है, रूलर कौन होता है, शासक। रूलर ऑफ मार्स, मंगल ग्रह का शासक। एंड हर टू मून्स, और उसके 2 चंद्रमाओं का शासक। मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली। एंड इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिमान क्रिएचर, प्राणी। इन द होल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड में। आउट ऑफ ब्रीथ, और पूरी सांस भर रही है उसमें, पूरे जोर से बोलता है व्हाट आर योर ऑर्डर्स, क्या आदेश करें, आपके आदेश क्या हैं, आपके ऑर्डर्स क्या हैं। अगले पेज पर देखते हैं। थिंक टैंक, दैट्स बेटर, हाँ अब तुमने ठीक बोला है नोडल, अब ठीक ठाक बोला है तुमने। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, मैं चाहता हूँ वार्तालाप करना, बातचीत करना। विद ओवर मैंड स्पेस प्रोब, कि जो हमारे अंतरिक्ष का प्रोब है, जांच दल है, उससे मैं संपर्क करना चाहता हूँ। टू दैट रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब क्या हो गया, तुच्छ। लिटिल प्लैनेट, इससे पहले आपको मैंने बताया था ना कि थिंक टैंक ने 3 व्यक्तियों का दल भेजा था, जिसके कैप्टन थी ओमेगा, उसका लेफ्टिनेंट था आयोटा और उसका सर्जेंट था ओप। उन तीनों को पृथ्वी पर भेजा था। तो ये कह रहा है कि मुझे उनसे संपर्क स्थापित करना है, बातचीत करनी है, ठीक है। टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट, कि जो तुच्छ सा छोटा सा ग्रह है, वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस रूलरशिप, जिसको वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, टू पुट अंडर ओवर जनरस रूलरशिप, हमारी जो बहुत ही विस्तृत उदार रूलरशिप, हमारा जो शासन है, उसके जो हम अधीन करने वाले हैं जिस ग्रह को, जहाँ पर वो गए हुए हैं। और ग्रह को कैसे डिस्क्राइब किया उसने, रिडिकुलस वर्ड बोलकर। What do they call it, क्या कहते हैं उसे, मतलब इस ग्रह को क्या नाम बोलते हैं, अगेन मेरे को दोबारा बताना। नोडल कहता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, कि श्रीमान उस ग्रह का नाम क्या है, अर्थ है। थिंक टैंक कहता है अर्थ, ऑफ कोर्स, हाँ निश्चित रूप से उस ग्रह का नाम क्या है, अर्थ है। यू सी, तुम देखो, हाउ इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वहीन। हाउ इनसिग्निफिकेंट प्लेस द प्लेस इज, कि तुम देखो कि ये स्थान कितना महत्वहीन है। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, समथिंग इम्पोर्टेंट, लेकिन पहले कुछ महत्वपूर्ण बात, इससे भी इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या है, माई मिरर, मेरा दर्पण। दर्पण होता है इसमें अपन चेहरा देखते हैं ना अपना, मिरर। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं मेरे मिरर से, मेरे दर्पण से मैं वार्तालाप करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ। कि उनसे बात करने से पहले मैं किससे बातचीत करूँगा, मेरे मिरर से, मेरे दर्पण से, मैं मेरा चेहरा देखूँगा और फिर मैं खुद से बातचीत करूँगा, ठीक है। नोडल कहता है इट शैल बी डन सर, ठीक है श्रीमान। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, ही हैंड्स वह देता है, थिंक टैंक को ए मिरर, क्या देता है, दर्पण देता है। अब देखना कुछ मज़ेदार चीज़। थिंक टैंक कहता है मिरर इन माई हैंड, मेरे हाथ में क्या है, मिरर है, दर्पण है। हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली, ये फैंटास्टिकली वर्ड है, बीच में डॉट दिया हुआ है तो रुक कर बोल रहा है इसका मतलब, ठीक है। मिरर से पूछ रहा है हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, कि कौन है सबसे शानदार बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअली मतलब बौद्धिक रूप से, जो बुद्धिमत्ता से पूर्ण हो, गिफ्टेड उपहार स्वरूप, बीइंग मनुष्य, इन द लैंड, वो मिरर में देखकर कह रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा फैंटास्टिक इंटेलेक्चुअल उपहार स्वरूप व्यक्ति कौन है, मनुष्य कौन है इस धरती पर, खुद का चेहरा देखकर पूछ रहा है।
ऑफ स्टेज वॉइस, अब पीछे से आवाज़ आती है, वो स्टेज के पीछे से आवाज़ आती है। आफ्टर ए पॉज, थोड़ा रुकने के बाद में, और क्या आवाज़ आती है? यू सर, श्रीमान ऐसे तो आप ही हो, और कौन हो सकता है? आपके जैसा हैंडसम, आपके जैसा इंटेलेक्चुअल, आपके जैसा फैंटास्टिक, ऐसा उपहार स्वरूप तो और कोई नहीं हो सकता। ऐसा कौन है? आप ही हैं ऐसे। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, उस मिरर को थोड़ा सा स्मैक करते हुए, ऐसे थप्पड़ मारते हुए उसे। क्विकर, क्या कहता है मिरर को? क्विकर, थोड़ा जल्दी। क्विक का मतलब होता है जल्दी, तो क्विकर मतलब और जल्दी, कंपैरिजन कर रही है। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, कि अगली बार और भी जल्दी जवाब देना। आई हैट, मैं नफरत करता हूँ। ए स्लो मिरर, जो धीमा दर्पण होता है, धीमा जवाब देने वाला जो दर्पण होता है, वो मुझे पसंद नहीं है, नफरत करता हूँ मैं। ही एडमायर्स, एडमायर मतलब प्रशंसा करना। ही एडमायर्स हिमसेल्फ, अपने खुद की वो प्रशंसा करता है। इन द मिरर, दर्पण में। और देख कर अब बोलता है, ओ देयर आई एम, मैं हूँ दर्पण में। आर वी मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस, और देख कर पूछ रहा है, बोल रहा है कि आर वी मार्शियंस, क्या हम मंगल ग्रह पर रहने वाले लोग, नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम सुंदर प्रजाति नहीं है? कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल हैंडसम मानते हैं, तो क्या हम रहने वाले, यहाँ पर रहने वाले लोग, क्या हम हैंडसम नहीं है? हमारे सिर देखो कितने मोटे मोटे हैं, गुब्बारे के जैसे। और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के सिर कैसे हैं? छोटे छोटे, जरा जरा से हैं उनके। तो सो मच मोर अट्रैक्टिव, हम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आकर्षक हैं। देन दोज मतलब उन, अगली, अगली मतलब होता है भद्दा। अर्थलिंग्स, वो जो भद्दे अर्थलिंग्स है, पृथ्वी जीवी हैं, पृथ्वी पर रहने वाले। विद देयर टाइनी हेड्स, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के हेड कैसे हैं? छोटे हैं। टाइनी मतलब छोटे, कि उनसे तो हम बहुत सुंदर हैं। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, नूडल को वो सजेस्ट कर रहा है कि नूडल तुम भी है ना, अपना जो माइंड है, अपना दिमाग है, उसका अभ्यास जारी रखना हमेशा। एंड सम डे, और किसी दिन, यू विल हैव, तुम्हारे पास होगा, ए बैलून ब्रेन, गुब्बारे जैसा ब्रेन हो जाएगा। जस्ट लाइक माइन, मेरे जैसा, कि मेरा देखो कितना मोटा सिर है, कितना मोटा ब्रेन है। तुम भी है ना, प्रतिदिन रेगुलरली अभ्यास करते रहा करो, तुम्हारा भी एक दिन मेरे जैसा दिमाग हो जाएगा। ठीक है। इसके आगे नूडल, ओ आई होप सो, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। माइटी थिंक टैंक, शक्तिशाली थिंक टैंक, मेरी भी यही इच्छा है। आई होप सो, मैं यही उम्मीद करता हूँ। थिंक टैंक कहता है नाउ, अब कॉन्टैक्ट, संपर्क करो। द स्पेस प्रोब, हमारा जो अंतरिक्ष का जांच दल है, उससे संपर्क करो। आई वॉन्ट टू इन्वेड, मैं आक्रमण करना चाहता हूँ। दैट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब जो बेकार, तुच्छ होता है, जो हैविंग नो इम्पोर्टेंस, जिसका कोई महत्व नहीं हो। प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ, प्रिमिटिव तुच्छ बॉल ऑफ मड, जो कीचड़ की गेंद है, जिसको क्या कहते हैं? कॉल्ड अर्थ, जिसको कहते हैं पृथ्वी, उसको मैं आक्रमण करना चाहता हूँ। बिफोर लंच, अभी हम लंच करेंगे, उससे पहले ही मैं आक्रमण करना चाहता हूँ और अपने अधीन करना चाहता हूँ, तो उनसे संपर्क करो। नोडल कहता है इट शैल बी डन सर, ठीक है श्रीमान। ही एडजस्ट, वह व्यवस्थित करता है। लीवर्स और स्विच बोर्ड, जो उनका संपर्क स्थापित करने का स्विच बोर्ड है, उसके ऊपर जो केबल वायर्स वगैरह हैं, लीवर्स वगैरह हैं, उनको एडजस्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स, जो इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स हैं, बज मतलब होता है बजना, और बीप्स मतलब जो बीप की आवाज़ आती है संपर्क स्थापित होते ही। आर हर्ड, सुनी जाती हैं। एज द कर्टेन्स ओपन, कर्टेन्स मतलब क्या हो गए? पर्दे। जैसे ये पर्दे उठते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बजेस शुरू होती हैं। मतलब वो पर्दे, अब वो व्यू किसका दिखाएंगे उस नाटक में? जो धरती पर आए हुए हैं ना, पृथ्वी पर आए हुए हैं, 3 लोगों का जो दल आया हुआ है, उनका व्यू आएगा। ये अपना हो गया बच्चों सीन फर्स्ट। इसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे सीन 2 के बारे में। ठीक है।